We are live and we'll be waiting for some more people to join in. We still have a few more time to actually start the video. Hello, good afternoon, Jatin. Hello, Kavita ji. Hello, Sarita. Hello, Datta ji. Hi, Ravindra ji. We'll just wait for a few more minutes because it's not yet 12 o'clock in India and 3:30 here in South Korea. And then we are going to start. Hi, Pooja. Hi, Ravinder. What's special today? Ravinder ji, आज हम बना रहे हैं बालूशाही. It's a North Indian sweet. Hi, Neelam. Hi, Pavan. Sunanda ji, hi. Hi, Mradul. We'll just wait for 2 more minutes before we can start. Oh, thank you, Kavita. Thank you. I just forgot to ask that whether I'm audible enough. But I have literally put a camera, a speaker. Bugaz, chef, hi. Hello, Madhu. Hello, Neelam. Good afternoon, Tasi. Hi, Rima. I guess it's 3:30 already. Should we go live? So here there is Rajni on the camera and I'm going to turn my camera around. If you have any question regarding the recipe, please write down, and if I'm not speaking that time, I will handle the questions. All right, so let's get started. हेलो एवरीवन, नमस्ते. आप सब कैसे हैं अभी लॉकडाउन के टाइम में? आई नो इट्स हार्ड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस एंड द कंट्री एंड वर्ल्ड इन जनरल. सो इस घर पे बैठ के एक दुखी माहौल को थोड़ी सी खुशियां देने के लिए हम लेके आए हैं अमूल के साथ आपके लिए बालूशाही की रेसिपी. तो आज हम बनाएंगे बालूशाही, जो कि है एक नॉर्थ इंडियन स्वीट. दिवाली के आसपास काफ़ी बनती है, लोगों को बहुत पसंद आती है, बहुत लिमिटेड इंग्रेडिएंट के साथ बनती है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द डिश. तो अगर आपके पास बहुत कम सा इंग्रेडिएंट है, स्टिल यू कैन मेक इट एंड एंजॉय इट. सबसे अच्छी बात जो है, ये इंडियन डोनट आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ये इसमें डोनट जैसा कुछ नहीं है सिवाय शेप के. एक्चुअली क्या होता है ना, डोनट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ब्रेडी होता है, लेकिन जो बालूशाही होती है वो सॉफ्ट होती है, फ्लेकी होती है और जूसी होती है. तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं. यहाँ पे है हमारा इंग्रेडिएंट. ऊप्स, मैं 2 इंग्रेडिएंट भूल गई. मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं लेके आती हूँ. Here I am. इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि हमें ठंडा पानी और थोड़ा सा दही चाहिए, जो कि अगर ठंडा होता है ना तो टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है. तो शुरू करते हैं. हम पूरी रेसिपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. हम एक जो है सिरप बनाएंगे अपने बालूशाही को डंक करने के लिए. बालूशाही का डो बनाएंगे एंड देन वी विल फ्राई इट. बालूशाही जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है. इसको बादुशाह भी कहते हैं, इसको बहुत से लोग जिसे कहते हैं मोहन वड़ा भी कहते हैं, क्योंकि ये कृष्ण जी को बहुत पसंद है, उनको चढ़ाया जाता है उनके 56 भोग में. तो चलिए तैयारी के साथ साथ बातें करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. इंग्रेडिएंट हियर इज फॉर द डो. मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है, 1/4 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर. 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा, 1 चुटकी के करीब लिया है हमने नमक, और 1 टीस्पून के करीब लिया है हमने इलायची पाउडर. 1/4 कप के करीब हमने लिया है, या 1/4 कप के करीब लिया है हमने घी. थोड़े पिस्ताशियो सजाने के लिए, आपके पास ना हो आप कोई और नट यूज कर सकते हैं. ये कलर कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक लगता है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन और उसके साथ हरा. और हमने ली है एकदम ठंडी दही, जो कि 1/8 कप है, और 1/8 कप ही हमने पानी लिया है.
तो और थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है हमने फ्लावर, इन केस हमारा डो जो है बहुत वेट हो जाए। तो शुरू करते हैं। एक बड़ा बोल ले लीजिए और इसमें डालना शुरू करेंगे हम अपना 1 कप फ्लावर। अगर सेम मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगी, टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो एग्जैक्टली हलवाई की तरह बनेगा, मेरा वादा। ओके, हमने इसमें घी डाल लिया है और हम इसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक मिला लेंगे और इसको बहुत हल्के हाथों से मिलाएंगे। बहुत ढेर सारा सा इसमें गूंथना नहीं है, बस समझिए कि आटे को एक सार कर लेना है। अगर आप देखिए तो मैं इसको एक सैंड कंसिस्टेंसी पे ले आ रही हूँ। सिर्फ इसको मिला लेना है, बहुत विगरसली कुछ नहीं करना है, सब कुछ आराम आराम से करना है, जल्दीबाजी कोई नहीं। देखिए जल्दी का काम शैतान का होता है, बालूशाही खराब हो सकती है, तो हम वो नहीं करेंगे। तो हाँ, मैं बता रही थी कि ये जो पर्टिकुलर डेजर्ट है वो नॉर्थ इंडिया में बनता है और दिवाली के समय बहुत पसंद किया जाता है, लोग बनाते हैं इसको बहुत। अब साउथ इंडिया में भी बनता है, जिसे कहते हैं बादुशाह, लेकिन डेफिनेटली इसके इंग्रेडिएंट से मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्थ इंडिया से ही साउथ इंडिया गया होगा, बिकॉज साउथ इंडिया में ज़्यादातर डिज़र्ट भी जो होते हैं वो राइस बेस्ड होते हैं या बेसन बेस्ड होते हैं। चलिए, हमने इसको मिक्स कर लिया है और अब आप देखिए तो एक सैंड जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। ठीक है, अब हम इसमें मिलाएंगे, बीच में थोड़ा सा होल करेंगे और अपनी ठंडी दही को इसमें डाल देंगे। ओके, और इसमें ठंडा पानी भी डाल देंगे। अगर 1/8 कप आपने रखा है उसे, तो उतना मेजरमेंट ठीक होना चाहिए। कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, तो उसके लिए हमने थोड़ा फ्लावर साइड में रखा है। लेकिन इसको हमें जिसे कहते हैं आटे की तरह गूंथना नहीं है। ठीक है, अब मैंने चम्मच से इसे बहुत अच्छे से मिला लिया है। आई एम गोइंग टू यूज़ माई हैंड टू मिक्स इट वेल। इसको बस एक सार कर लीजिए। इसको बहुत जिसे कहते हैं, इसमें फ्लेक जो है ना, अगर आप इसे बहुत आटे की तरह गूंथने लगेंगे, बहुत इसको वर्कआउट कराने लगेंगे आप, तो क्या होगा कि जो जिसे कहते हैं जो फ्लेक्स इसमें बनते हैं वो चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें का जो प्रोटीन है, ग्लूटेन, वो रिलीज हो जाएगा। जब हम ब्रेड बनाते हैं तो हम उसे इसीलिए गूंथते हैं कि उसका ग्लूटेन रिलीज हो, बट यहाँ पे हमें ग्लूटेन रिलीज नहीं करना है, हमें बस इसको एक साथ कर लेना है। हमें इसे ब्रेडी या पफी नहीं बनाना है, हमें इसे फ्लेकी बनाना है। ठीक है, तो हमने इसको ये बहुत उससे मैश कर लिया है। आप देखिए ये एक सार हो गया है, लेकिन आटे जैसा गुथा हुआ नहीं है। आप अभी भी इसको अगर देखें तो इसमें आपको फ्लेक्स या लेयर नज़र आ रहे हैं। यही जो है हमें फ्लेकी बालूशाही बनाने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स पुट इट टुगेदर, ओके, एंड कवर इट। हम इसे इसलिए पहले ही बनाया हमने डो, क्योंकि हम इसे रेस्ट करना चाहते हैं कम से कम 15 मिनट के लिए, सो दैट ये सारी चीजें जो आपने इसमें मिलाई हैं वो एक सार हो जाएं, और फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो इसे रख देते हैं साइड में और बनाना शुरू करते हैं अपना सिरप। सिरप के लिए हमने एक पैन ले लिया है, और कहाँ गई हमारी माचिस। अब हम इसको शुरू करते हैं। इस पैन में हम लेंगे, हमें एक तार की चाशनी बनानी है। एक तार की चाशनी बनाने का सबसे आसान तरीका जो है वो है, अगर आपने 1 कप पानी लिया है तो 2 कप चीनी डालिए। मतलब जितना आप पानी यूज करेंगे उसकी डबल चीनी होनी चाहिए। टाइम बहुत ज्यादा नहीं लेगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। हमने ये इसमें 2 कप चीनी डाल दी। 1 कप पानी, 2 कप चीनी, और फिर इसमें हम मिलाएंगे पानी में घुला हुआ 8 से 10 स्ट्रैंड ऑफ
सैफरन, इसको एक अच्छा कलर और एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए। आपके पास सैफरन ना हो तो आप उसे बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं, आप उसकी जगह चाहें तो इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इलायची का पाउडर हमने इस्तेमाल किया है अपने डो में, हमने सारी चीज़ें अपने डो में डाल दी हैं। आप चाहें तो थोड़ा इलायची का पाउडर यहाँ पे भी डाल सकते हैं, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। इसको रह रह के चलाइएगा, इसको रह रह के चलाइएगा सो दैट ये क्रिस्टलाइज ना हो। और हमने एक और बहुत अच्छी चीज़ दी है यहाँ, जिसको कहते हैं नींबू। नींबू जो होता है वो एसिडिक होता है या टार्ट होता है। तो जब आपका सिरप बन जाए और अगर इसको आप 2-4 बूंद अपने शुगर सिरप में डाल देंगे तो आपका शुगर सिरप जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा, इसका मतलब कड़ा नहीं होगा। जब आप उसे अपने बालूशाही को इसमें डिप करेंगे और 2-4 दिन रखना चाहें तो वो जो एक सफ़ेद लेयर बन जाती है वो नहीं बनेगी, वो स्टिल बहुत स्वीट और अच्छा सा ग्लेजी सा दिखेगा। तो हमें उसे ग्लेज करना है शुगर में, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि शुगर हार्ड हो जाए, नहीं तो उसका कंसिस्टेंसी या ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए तो इसे साइड कर लेते हैं, जो चीज़ें हमने यूज़ कर ली है वो हम साइड कर लेते हैं और फिर शुगर सिरप पे काम करते हैं अपने। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने दही और पानी को ठंडा क्यों इस्तेमाल किया है। रीज़न बीइंग, जो दही और पानी है, अगर आप देखिए जो इंग्लिश या कॉन्टिनेंटल क्विजीन है उसमें जो पेस्ट्रीज़ बनती हैं, पफ पेस्ट्रीज़, उसमें ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो डो है उसमें लेयरिंग बहुत अच्छी आएगी। तो हमने इसीलिए जो आपने घी इस्तेमाल किया उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बंध जाएंगे उस ठंडे पानी और दही की वजह से। और दही इस्तेमाल करने का दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि हमने यहाँ पे सोडा इस्तेमाल किया है। सोडा जो है वो 2 चीज़ों से रिएक्ट करता है, हीट से, और दूसरा जब वो किसी खट्टी चीज़ को छूता है। तो इसीलिए जब आप एगलेस केक बनाते हैं तो विनेगर यूज़ करते हैं उसमें बेकिंग सोडा के साथ, सो दैट इट रिएक्ट्स एंड क्रिएट्स द एयर बबल्स इनटू इट, या उसके अंदर एयर ट्रैप करता है, उसको एरिएट करता है, उसको हल्का बनाता है। सो ये जो पर्टिकुलर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर हमने यूज़ किया है उसको एरिएट करने के लिए, उसमें एयर भरने के लिए, लाइट बनाने के लिए किया है। हम यहाँ एक तार की चाशनी बनाएंगे। एक तार की चाशनी कैसी होती है कि जब आप इसको डिप करें तो लास्ट की जो बूंद है वो एक तार जैसा बनाने लगे। या दूसरा तरीका है, उसको अपनी उंगलियों के बीच लीजिए और उसे स्टिक करके देखिए कि क्या वो स्टिक हो रहा है। ट्रेडिशनली 2 तार की चाशनी या ज़्यादा गाढ़ी चाशनी यूज़ की जाती है बालूशाही को बनाने में। और दूसरी चीज़ जो होती है वो ये है कि ट्रेडिशनली जो है इसमें हलवाई लोग दही डालते हैं क्योंकि बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनली जब पहले बालूशाही बनती थी तो उसमें सोडा इस्तेमाल नहीं होता था। अभी लाइट टेक्सचर के लिए सोडा का इस्तेमाल होता है। अगर आप क्रीम करके अपने घी को डालेंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट वी वांट द शॉर्टकट, सो वी यूज़ एंड अ फुल प्रूफ मेथड, सो वी यूज़ बेकिंग सोडा। तो क्या होता था, जब दही नहीं पड़ती थी तो शेल्फ लाइफ जो है वो बालूशाही की बढ़ जाती थी। बालूशाही जो है लोगों के वहाँ शादियों में खाजा और बालूशाही लड़के के घर एज प्रेजेंट भेजा जाता था और वो सारे गांव में बांटा जाता था। तो ऑफ कोर्स उसकी शेल्फ लाइफ की ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि पहले लोगों के पास कार नहीं होती थी। दे यूज्ड टू गो इन डोली एंड देन जब तक कि सारा स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन और सबका काम होता था, इट यूज्ड टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस। तो उसके लिए उसका शेल्फ लाइफ लंबा होना बहुत ज़रूरी था। वी कैन सी, अगर आप देखिए कि एक तार बनना शुरू हो गया है मेरी उंगलियों के बीच, इसका मतलब ये चाशनी जो है एक तार की हो गई है। अब देखिए, अब जब ये टपक रहा है तो एक तार जैसा छोड़ के नीचे गिर रहा है जो लास्ट बूंदे हैं। दैट मीन्स इट्स रेडी। हमारा जो सिरप है वो बहुत क्लीन है क्योंकि हमारी चीनी बहुत साफ़ थी। अगर आपकी ना हो तो आप 3 चम्मच दूध के डाल लीजिए, एक उबाल आए और उसको आप छन्नी से छान लेंगे,
तो गंदगी निकल जाएगी। यहाँ हमने डाला अपना केसर, विच इज़ गोइंग टू गिव इट अ वेरी ब्यूटिफुल कलर। हमने अपने बालूशाही में भी डाला है इलायची पाउडर। आप इलायची पाउडर या कुटी हुई इलायची जो है अपने सिरप में भी डाल सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा सिरप तैयार हो गया है, हम इसे साइड कर लेते हैं। और अब बनाना शुरू करते हैं अपनी बालूशाही। हम अपनी बालूशाही को रोल करना शुरू करेंगे और गैस कर देते हैं बंद। देखिए इसका कंसिस्टेंसी इज़ वेरी नाइस। हम इसे बस तोड़ के एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। देखिए जैसे आप आटा लगाते हैं ना, अगर आपने इसका आटा बहुत अच्छा बनाया है तो इसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत खूबसूरत आएगा। और मैं आपको बताऊं, जब आप मिक्स कर रहे हो, डोंट वरी, आई हैव क्लीन्ड एवरीथिंग बिफोर आई हैव स्टार्टेड मेकिंग एवरीथिंग। सो अगर मैं इसी काउंटर टॉप पे काम करूंगी, इसलिए मैं इसको गिरा हुआ भी उठा रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि अगर आप आटे में जब ठंडा पानी और ठंडा दही डालते हैं, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि ये आप मेक श्योर कर लें कि जो आपका आटा है उसमें आपका घी अच्छे से मिल गया है। अगर अच्छे से नहीं मिला है तो वो छोटे छोटे बीड्स की तरह साइड्स में बन जाएंगे और आपका बालूशाही अच्छा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑयल पॉकेट्स बन जाएंगे जब आप उसको छानने की कोशिश करेंगे। अब इसे मैं हल्के हाथों से शेप करूंगी। ओके, मैं इसे कट एंड फोल्ड मेथड के हिसाब से बनाऊंगी। इफ़ यू सी आई हैव फोल्डेड इट विथ अ वेरी लाइट हैंड, और इसमें आपको जालियां ऑलरेडी दिख रही होंगी। आई विल फोल्ड इट एंड अगेन आई एम गोइंग टू थोड़े अपने हल्के हाथों से। बहुत आपका आटा गीला नहीं होना चाहिए, बहुत सूखा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पहले टाइम में ये लगे आपका आटा बहुत ज़्यादा गीला हो गया है, रिफ्रेन टू पुट एनीथिंग इनटू इट, क्योंकि वो जब आप रेस्ट करने के लिए रखेंगे ना वो अपने आप से मट जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं बहुत हो गया है, तो बाद में आप 1 चम्मच उसमें एक्स्ट्रा आटा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत कड़ा आटा बनाया है तो यकीन जानिए आपकी बालूशाही जो है वो बहुत कड़ी हो जाएगी और उसके अंदर सिरप अंदर तक नहीं जाएगा। व्हाट वी हैव टू डू इज, बाहर का टेक्सचर क्रिस्पी और अंदर का टेक्सचर हमें सॉफ्ट चाहिए। इट शुड बी वेरी जूसी फ्रॉम इनसाइड, बट बाहर का टेक्सचर जो है वो फ्लेकी होना चाहिए। ओके, तो अब ये हमने इसको फोल्ड कर दिया है। हम ऐसा 5-6 बार कर लेंगे फोल्ड कर करके। ओके, और फिर इस आटे को एक लंबी उसमें बनाएंगे, एक लॉग जैसा बनाएंगे। जहां आपको क्रैक्स नजर आए यू कैन पुट इट टुगेदर। और पूरे आटे के साथ बहुत आराम से काम करना है। बिलीव मी, जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। द ब्यूटी हियर इज़ कि आपको बहुत आराम से उसको डील करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उसके साथ, है ना, तो वो बुरा मान जाएगा और फिर आपके बालूशाहियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। ओके, अब हम इसको काट लेते हैं। ठीक है, हम इसको बराबर से काट लेंगे। आप अपने हिसाब से साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हम यहाँ बहुत बड़ी बालूशाहियाँ नहीं बनाएंगे। और अगर आप देखिए मैं इसको राउंड कर रही हूँ, ओके, बट आई एम नॉट प्रेसिंग इट डाउन वेरी हार्ड। मैं इसको, इफ़ यू सी, उसमें लेयर्स जो हैं वो अंदर से घूम रही हैं, बट आई एम नॉट प्रेसिंग इट डाउन टू हार्ड। ओके, तो उसको हम लेयर्स को घुमा रहे हैं टू गिव इट अ प्रॉपर शेप, लेकिन बहुत विग्रसली उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। जब तक हम शेप कर रहे हैं तब तक हम एक काम करते हैं कि ये देखिए, अब जैसे डोनट होता है ना, चक्र, वैसा सा इसमें छेद बना लेंगे। ओके, बिकॉज बड़ा छेद बनाइएगा, इससे 2 चीज़ होती है। पहला, आपने इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला है तो वो छेद अपने आप से करीब आ जाता है और उसमें एक डेंट नहीं दिखता है फाइनल रिजल्ट में। और दूसरा ये भी है कि जब आप एक छेद बना देते हैं तो चारों ओर से वो अच्छे से पक पाता है।
जब तक कि ये हो रहा है हम तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तेल हमें मीडियम लो फ्लेम पे चाहिए, हमें बहुत गर्म तेल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तेल बहुत गर्म हो जाएगा तो बालूशाहियाँ ऊपर से तो बहुत क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, लेकिन अंदर से जो हैं वो कच्ची रह जाएंगी। तो हम इसे गर्म होने देते हैं और तब तक हम शेप करते हैं अपनी बालूशाहियों को। आपके पास कोई क्वेश्चन हो रेसिपी से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी। देखिए ये अब जो अगर आपने देखा कि अगर ये ऐसे निकला हुआ है ना, अगर ये राउंड प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताऊं कि जब आप इसे बनाएंगे, वैसे तो बालूशाही ट्रेडिशनली ही चिकनी मिठाई नहीं होती है, उसके एजेस हमेशा खुले हुए होते हैं, फ्लेकी होते हैं, लेकिन अगर आप डेलिबरेटली देखें कि एजेस बहुत क्रैक्ड हैं तो उनको सील करने की कोशिश करें। अदरवाइज उसमें इतना घी है कि इट विल लिटरली गो फॉर अ टॉस, वो खुल जाएगी पूरी, तो टेस्ट तो फिर भी अच्छी करेगी लेकिन दिखेगी नहीं सुंदर। और भाई पहले तो हम खाना अपनी आंखों से खाते हैं, सो इट हैज़ टू बी वेरी एपेटाइजिंग व्हेन यू लुक एट इट। दूसरा, जो लोग कहते हैं घी की मिठाई है, घी की मिठाई है, आप घी से ही आटे को लगाएं, ये ज़रूरी है फॉर द टेस्ट ऑफ द बालूशाही। लेकिन जब आप उसे फ्राई करते हैं, आप उसे वनस्पति से कर सकते हैं, आप उसे किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, बट अनफ्लेवर्ड ऑयल में करिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर आप ऑलिव ऑयल से करने लगेंगे तो ऑफ कोर्स उसका आफ्टर टेस्ट आएगा उसमें, विच वोंट बी नाइस। लेकिन जो लोग कहते हैं अरे पूरा घी के लिए इसमें घी डालना होगा फ्राई करने के लिए, नहीं, यू कैन मिक्स। बहुत आपको घी का शौक है, यू कैन एक्चुअली मिक्स 3/4 कप ऑफ ऑयल एंड 1/4 कप ऑफ घी, या 3:1 का रेशियो जिसे कहते हैं, आप ऐसे मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ एंड हाफ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वोंट सजेस्ट यू कि आप पूरा घी में उसे पकाएं, हमने यहाँ पे अमूल घी का इस्तेमाल किया है। तो जब आप पूरे घी में उसे पकाएंगे तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। ओके, सो ये हम राउंडल्स बना रहे हैं और मैं इस बोल को थोड़ा साइड कर देती हूँ बिकॉज इट्स लाइक इट्स जस्ट इन द मिडल ऑफ इट। और फ्राई करने के लिए ये प्लेट भी रख लेती हूँ जिसमें कि ऑलरेडी हमने एक्स्ट्रा ऑयल जो है हटाने के लिए वो लगा रखा है, पेपर नैपकिन। ओके, अब ये हमने 5 बना लिए हैं और देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या ये ऑयल रेडी हो गया है। ऑयल बहुत गर्म हमें नहीं चाहिए, जब ये बॉल ऊपर आने लगेगी बस हमें इतना ही ऑयल गर्म चाहिए। बहुत गर्म ऑयल अगर आपका रहेगा तो बहुत जल्दी से गोल्डन हो जाएंगे, और बहुत ठंडा ऑयल आपका रहेगा तो वो बिखरने लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बालूशाही जो है वो ऐसे पैन में रखिए जहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ पैन हो। रीज़न आई टेल यू कि जब ज़्यादा फैला हुआ पैन रहेगा ना, बिकॉज इसमें सोडा है और इसमें बेकिंग पाउडर है, तो वो जगह लेगा फैलने के लिए। इट विल टेक सम टाइम एंड सम स्पेस टू फ्लफ अप। और अगर आपने बहुत छोटा सा लिया है तो सब आपस में पास में आ जाएंगे, और तब जब आप उन्हें टर्न करेंगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी। एंड दे आर वेरी डेलिकेट, वेरी फ्लेकी, तो क्या होगा कि वो टूट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो बॉल हमने डाला था वो ऊपर आ गया है। सो लेट्स जस्ट टेक इट आउट एंड पुट आवर बालूशाहीज इनसाइड। एज आई सेड, ये थोड़ा टाइम लेती है ये मिठाई, सो बी पेशेंट, है ना। और जब ये थोड़ा होने लगेगा तो व्हाट यू विल सी इज कि तेल अपने मन से जो बालूशाही है वो ऊपर आना शुरू हो गई है। दैट मीन्स उसके अंदर का जो डो है वो पक गया है, वो लाइट होना शुरू हो गया है, एयर उसके अंदर आनी शुरू हो गई है। जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा, जो आपके लेवनिंग एजेंट हैं, वो काम करना शुरू कर दिए हैं। ओके, और
जब ये थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, तभी हम इनको फ्लिप करेंगे, तभी हम इसके अंदर कोई भी चीज़, कोई भी चम्मच, कोई भी चीज़ अंदर डालेंगे, उनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ हम तभी करेंगे। पहले ही आप करेंगे तो मैंने जैसा कहा कि दे आर वेरी वेरी डेलिकेट, टूटने लगेंगे। और आपको बताऊं कि जब आप जो आपने कभी आप देखिएगा जो क्रोसांट होता है या हमारे जब हम छोटे हुआ करते थे तो बहुत मिला करता था, जिसको हम कहते हैं आलू की पैटीज़ मिला करती थी। स्कूल के बाद हमें खाने का बड़ा शौक़ होता था। तो वो जो है उस पैटीज़ में लेयर्स होते हैं, वो लेयर जो होता था ना, वो इसी मेथड से बनता था कि डो में डालडा डाल दिया जाता था और उसे मिक्स किया जाता था और ठंडे पानी से उसका वर्कआउट किया जाता था उसे, और फिर मोड़ मोड़ के लेयर्स बनाई जाती थी और फिर फ्लैट आउट करके बनाया जाता था, राइट। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, लेकिन हम उस तरह से इसमें लेयर्स नहीं देखेंगे जैसा कि हम आलू पैटीज़ में देखते हैं। दिस विल बी वेरी सटल लेयरिंग। आप चाहें तो इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, बड़ी बालूशाहियाँ भी बना सकते हैं, बट एज आई सी पर्सनली आई फाइंड इट्स अ वेरी रिच मिठाई, इसमें बहुत घी है। तो हमने सोचा कि हम एक बार में गुडनेस जो है स्मॉल पैकेट्स में ही देंगे। आप थोड़ा थोड़ा खाइए और कई बार तक खुश होइए इसे खा के। अब आप देखिए कि ये सतह पे आने लगा है। जो हमने पहले बालूशाहियाँ डाली थी वो सतह पे आने लगी हैं, इसका मतलब अंदर जो है वो एयर जाने लगी है। अब हम इसे धीरे हल्के हाथों से टर्न करेंगे, जो से वाले ऊपर आ गए हैं, और हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक अच्छा कलर इनमें आना बहुत ज़रूरी है, देखिए। और अगर आप इतना तेल रखें कि वो अच्छे से डूब पाए, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वो यूनिफॉर्मली पूरे अच्छे तरीके से पक पाता है। इस प्रोसेस में 10 से 12 मिनट लगता है, तो इसलिए जस्ट टेक इट इजी। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है अमूल की कि उन्होंने शुरू किया है ये लॉकडाउन में, सो दैट वी कैन स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड एट द सेम टाइम वी डू समथिंग प्रोडक्टिव, लर्न समथिंग न्यू। तो अमूल का ये जो इनिशिएटिव है ना, दैट इज़ वेरी नाइस, दैट एक्चुअली रेजोनेट विथ मी। लिटरली कहा जाए तो अमूल से बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, अटली बटली डिलिशियस। हमारे लिए तो बटर का मतलब ही अमूल हुआ करता था, आज भी है। बिलीव मी, मैं इतने देशों का बटर खाया, लेकिन जो मुझे अमूल का टेस्ट लगता है किसी चीज़ का नहीं लगता। इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल। आप बॉम्बे सैंडविच खाइए, चाहे पाव भाजी खाइए या पराठों में डालिए, और ट्रूटी फ्रूटी बन के साथ बटर अमूल का इज़ अमेजिंग। बाय द वे, हमें ये ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, घर पे ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आप अमूल के पेज पे नहीं डाल सकते हैं तो आई हैव माई पर्सनल प्रोफेशनल पेज शेफ डी, CHEFDEE और DEE, शेफ दीपाली प्रवीण या शेफ डी पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अमेजिंग रेसिपीज़ एंड विथ अ लॉट ऑफ टिप। और मुझे बता सकते हैं कि आपको बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी, या इफ़ यू वांट टू लर्न एनी मोर रेसिपीज़, प्लीज़ डू इन्फॉर्म अस। इट्स ऑलवेज फन टू नो कि लोगों ने ट्राई करी और उनको अच्छी लगी। वो हमें बहुत मोटिवेटेड रखता है, स्पेशली जब मैं यहाँ रहती हूँ साउथ कोरिया में। आई वर्क एज अ कंसल्टेंट शेफ़ एंड इंडियन स्पेशलिटी शेफ़। तो ये जब कोई भी, मैं उसे जानूँ या नहीं पर्सनली, लेकिन अगर कोई भी इंडिया से मैसेज करता है कि हमने ये ट्राई किया और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा सा महसूस होता है।
So please, if you try it and you like it, you can always subscribe to my page, or you can visit there and leave a comment or send pictures. Okay. Actually, I got a question how many days we can keep it. We can keep it for 4 to 5 days. इसका shelf life low है because of दही. अगर आप दही ना डालें तो you can store it up to 10 days. और इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर नहीं करिएगा, इसे बाहर में स्टोर करिएगा, क्योंकि जो घी है वो सब जम जाता है रेफ्रिजरेटर में. इट डजंट फील वेरी नाइस, और हीट करने में ना वो मज़ा नहीं आता. इट गेट्स सॉगी इन द माइक्रोवेव. एक बार जब कोविड ख़त्म हो जाएगा ना तो पार्टी करिएगा और सबको बना के बालूशाही खिलाइएगा. देखिए, नाउ द कलर इज गोल्डन ब्राउन ऑलरेडी. ओके, इट हैज़ गिवन अ वेरी नाइस कलर. अब हम इसको निकाल लेंगे. देखिए, इसका शेप भी बहुत अच्छा आया है. यू कैन सी द रगेड एजेस, राइट. और जब हम इसको सिरप में डालते हैं तो सिरप में डालने से पहले ये चेक कर लीजिए कि सिरप को थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए, लूक वार्म, और आपका जो बालूशाही है वो भी लूक वार्म होना चाहिए. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई एम गोइंग टू डंक इट राइट अवे. बट आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसे, लिटरली 2 मिनट्स, जब तक आपका सब कुछ बाहर आ जाए, सारी बालूशाहियाँ. I will take out the oil because this is a very dangerous part. It is full and it can really create an accident. कभी भी तेल की कढ़ाई, गरम तेल की कढ़ाई कभी गैस पे मत छोड़िए. Please put it aside. We have seen so many accidents just because of this very minimum mistake. So बहुत छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी हो सकती हैं. So here देखिए, मैंने आपको कहा था कि अब आप यहाँ पे देखिए एक लेयर सी बनने लगी है. हमें ये गर्म रहने के साथ ही नींबू इसमें अगर हम निचोड़ देते तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता. आई जस्ट डिडंट डू दैट स्टेप बिकॉज आई वांटेड टू शो यू कि ये कैसे क्रिस्टल्स बनते हैं. ओके, तो जब आप बना रहे हैं उतारने के साथ ही उसमें नींबू डाल दें. वील पुट ऑल द बालूशाहीज इनसाइड. उसे लिटरली 2 मिनट के लिए छोड़िए, जैसे आप जलेबी के लिए करते हैं. उसको आपको कोई आधे घंटे तक छोड़ना नहीं है, बिकॉज अदरवाइज वो बहुत ढेर सारा सिरप अपने अंदर ले लेगा और इट विल गेट वेरी सॉगी. देन वो जूसी तो रहेगा लेकिन सॉगी हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी डोंट वांट. उसमें हमें बहुत ढेर सारा सा, अगर आप देखें तो हमने थोड़ा सा नमक डाला था अपने डो में. रीज़न बीइंग कि वो जो नमक है वो जो शुगर हमने इतनी डाली उसको बैलेंस आउट कर देता है. वाकई अ लिटिल सॉल्ट इन एनी स्वीट गोज अ लॉन्ग वे. अब देखिए, ये बन के तैयार हो गए हैं. आप इन्हें 2 मिनट के लिए इसमें छोड़ सकते हैं. बहुत लंबे टाइम के लिए इन्हें मत छोड़िएगा. वील टेक इट आउट एंड प्लेट इट. मैं तुरंत ही निकाल रही हूँ बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, बट यू कैन डेफिनेटली लीव इट फॉर 2 more minutes एंड देन गो अहेड विद इट. सो आप देखें, इसके फ्लेक्स भी बहुत अच्छे आए हैं. एजेस क्लीन बने हैं, बट एट द सेम टाइम ये टूटा नहीं है. ओके, जब ये अंदर से जूस को अंदर ले लेंगे, जज्ब हो जाएगा अच्छे से जूस, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही प्यारी रेसिपी बन के आती है. आप देखेंगे कि कितना अच्छा टेक्सचर है इसका. Here we go, and then we are going to decorate it with some pistachio. I have chosen pistachio because it gives a very nice color combination and it looks prettier than putting kaju or badam. आप चाहें तो कुछ और यूज़ कर सकते हैं. आप रोज़ पेटल्स यूज़ कर सकते हैं. आप चाहें तो इसमें जैसे कहते हैं सिल्वर फॉइल यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू गिव इट अ ब्यूटीफुल लुक.
सो यहाँ है हमारी बालूशाहियाँ रेडी टू सर्व एंड टू एंजॉय। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। सो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय एंड लर्न न्यू थिंग्स एट होम विथ अमूल एंड एंजॉय द फ्लेवर। बाय बाय, नमस्ते।